Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problem 3-19. For the circuit in the figure 3-19, solve for IA, IB and IC using two super mesh equations. Use these results to find the value of Vx. अब ये जो क्वेश्चन है, अगेन देखें इसके अंदर रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज नहीं दी हुई, तो ये एक जनरल पर्पस सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो शेयर्ड ब्रांचेस हैं दो, एक तो ये वाली शेयर्ड ब्रांच है, इसकी तरफ अगर आप गौर करें तो ये, और दूसरी ये वाली, ये दोनों शेयर्ड ब्रांचेस जो हैं ये सुपर मैश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों सुपर मैश पॉइंट्स ब्रांचेस की इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले मैं ये इस ऊपर वाले की इक्वेशन लिख रहा हूँ IS2 की। अब क्योंकि वैल्यूज नहीं गिवन तो हमने उसी जो वेरिएबल की फॉर्मेट में ये लिखनी है। तो IC जो है वो अलोंग द डायरेक्शन है और IA ऑपोजिट है, तो हम लिखेंगे IC माइनस IA इज इक्वल्स टू IS2, और दूसरी सिचुएशन में दिस इज IC, एंड दूसरी सिचुएशन में हमारे पास ये वाली IS1 की सोर्स है, इसमें अगेन IA ऑपोजिट है और IB अलोंग है, तो IB जो है IB माइनस IA इज इक्वल्स टू IS1। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों सोर्सेस को इमेजिन करना है कि ये नहीं है सर्किट में, और हमने एक ऐसा लूप सेलेक्ट करना है किसी एक पॉइंट से दोबारा वहां तक पहुंचना है जिसमें ये दो सोर्सेज इन्वॉल्व ना हो। अब हम यहाँ से चलेंगे हम, और इस रास्ते से हम यहाँ पे इधर जाएंगे, इधर से इस रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमने ये R4 की तरफ मूव करके वापस आ जाएंगे। ये पाथ हमने फॉलो करना है, तो इसको हम इसकी पोलैरिटीज भी लगा लेते हैं साथ ही। ये पोलैरिटी क्योंकि ऑपोजिट लगी हुई है, हमने इसको अपने करंट के मुताबिक पोलैरिटी लगानी है, एंड दैट्स इट। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि हम इसका प्रॉपर प्लान बना लें। पहली इक्वेशन जो है वो IA और IA कॉमा IC में है, B की जगह खाली है और IC में है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन IA में है और B IB में है, ठीक है, C की जगह खाली है। यहाँ पर IS2 है और यहाँ पे IS1 है। और तीसरी जो इक्वेशन है उसमें ये देखें IA की वैल्यू भी है, IA, और IB भी है, दिस वन, तो IB भी हम लिख लेते हैं, और तीसरी इक्वेशन IC की भी है, और ये इक्वेशन की साइड 0 है। तो अब हमने ये सोचना है कि हम कैसे सॉल्व करें, प्लान कैसे बनाएं, कौन सी इक्वेशंस को कैसे मैनिपुलेट करें कि हम किसी सॉल्यूशन की तरफ मूव करें। तो हम ये बात तो ऑब्वियस है कि इन दोनों इक्वेशंस में से वो वेरिएबल कैंसिल करेंगे जो थर्ड इक्वेशन में नहीं है। देखें यहाँ पर B नहीं है, तो हमने इन दोनों में से ये B को कैंसिल करना है ताकि जो थर्ड इक्वेशन है जो सबसे ऊपर वाली है उसके साथ उसे कंपेयर कर सके। ठीक है, तो इस प्लान के ऊपर अब हम एक्ट करते हैं कि हमने जो सेकंड टू इक्वेशंस हैं उनमें से IB को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर देखो ये IB के साथ R4 है, तो मैंने R4 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद R4। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा
अब यहाँ देखें कि ऑब्वियसली अगर हम IC के साथ जो कांस्टेंट है R2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो सबसे ऊपर जो इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कौन से R2 से, और यहाँ पर लिख दूंगा इस जगह पे। ठीक है जी। तो उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक IA है माइनस में और एक है IC, A और C और IS1 है, मल्टीप्लाई करना है R2 से। ओके, तो ये एक वैल्यू जो है इसको मैं किसी जगह पे सेपरेट लिख के रख लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है IC माइनस IA इज इक्वल टू IS2, इसको इस्तेमाल करेंगे। IC माइनस IA इज इक्वल टू IS2, इसमें हम IA की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा IC, और इसी स्टेप में हम IA को दूसरी साइड पे भी ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा IS2 प्लस दिस कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी एक माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये गलत नहीं है जो हमने किया है। ये देखें, इसको हमने R1 को अलहदा किया है IS2 के साथ, यहाँ पर IS2 भी आप कॉमन ले सकते थे इन दोनों पहली टर्म्स के साथ, वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये भी इसी को रिप्रेजेंट करने की एक शक्ल है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आपको उसने कौन सा जो फॉर्मेट है वो डिराइव करके बनाने को कहा है, तो आपने वो वाला चीज बनानी है। और अगर उसने नहीं कहा, अगर उसने ऐसी कोई चीज नहीं कही, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप उसको सिंप्लीफाई करें, आप इतना हिस्सा भी लिख के और अपने सवाल को यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। अब नेक्स्ट चीज जो है वो हमने IA और IC ये दो चीजें फाइंड कर ली, IB रह गया। तो IB के लिए हम जो इक्वेशन यूज कर लेते हैं वो हम ये सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, दिस वन। अब हमारे पास जो फाइनल है दैट इज द वैल्यू ऑफ Vx। ठीक है जी, Vx यहाँ पर ये देखें आप कि Vx जो है, एक तो उसकी पोलैरिटी जो है वो करंट के ऑपोजिट है, तो एक माइनस तो हमें पता है कि यहाँ से लगेगा। ठीक है जी, करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है और यहाँ माइनस ऊपर है, दैट मीन्स पोलैरिटी उसने उल्ट दी हुई है एक्चुअल पोलैरिटी के, तो एक माइनस लगेगा और इसकी वैल्यू होगी IB इंटू R4। IB की जो भी वैल्यू हमने फाइंड की है, IB की जो भी वैल्यू हमने एंड पे फाइंड की, सबसे एंड पे हमने वो वैल्यू फाइंड की है, इसको हमने
R4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये वैल्यू आई है। इसको जब हम R4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ IB, ठीक है जी, ये IB की वैल्यू चलती आ रही है। तो इसी के आगे यहाँ पर अगर हम IB लिख देते हैं तो हम आखिर में इसके आगे लिख सकते हैं कि जी द वैल्यू ऑफ Vx इज इक्वल्स टू माइनस साइन, ये फॉर्मूले, ये पोलैरिटी की वजह से है, IB इंटू R4, ठीक है जी। तो ये वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे, ये प्रीवियस वाली वैल्यू को ही इस्तेमाल करना है। तो दिस विल बी दिस थिंग in multiplication with a minus R4. So this is the value of Vx. So this is the end of this question.